हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं, खुश हैं, परमेश्वर में आनंदित है? मरकुस उसका 14 अध्याय और उसका 32 से 41 पर, मार्क चैप्टर 14 और वर्सेस 32 to 41। अब हम देखते हैं कि जबकि प्रभु यीशु मसीह अपने अंत के उस कहते हैं ना उस बड़े कार्य को, वो मिशन जो प्रभु यीशु मसीह जिस मिशन से इस दुनिया में आए, उस मिशन के अंतिम पड़ाव पर है। और अंतिम पड़ाव में हम देखते हैं इससे पहले कि वो पासोवर हुआ, फसह का पर्व हुआ, और वहां से निकल के प्रभु यीशु मसीह एक बगीचे में आए। और उस बाग का, उस बगीचे का नाम क्या है? गेत्सेमनी। उसको बोलते हैं गार्डन ऑफ गेत्सेमनी। जब प्रभु यीशु मसीह को पिता से प्रार्थना करने का समय होता था, तब अक्सर प्रभु यीशु मसीह इस गेत्सेमनी के बगीचे में आते थे। ये स्थान एक महत्वपूर्ण स्थान है, और हम इस स्थान से जब जो प्रभु यीशु मसीह ने जितने भी घंटे यहाँ पर बिताए अपने आखिरी, हम कुछ सीख सकते हैं। हम 3 बातें सीख सकते हैं। पहली बात, गेत्सेमनी का स्थान है एक दबाव का स्थान। लिख लीजिए, इट्स अ प्लेस ऑफ प्रेशर, इट्स अ प्लेस ऑफ प्रेयर। और तीसरा जो बात हम सीखते हैं यहाँ पर, गेत्सेमनी प्राथमिकताओं का स्थान था। इट्स अ प्लेस ऑफ प्रायोरिटीज, प्राथमिकताओं का स्थान। अब मैं क्यों बता रहा हूं कि गेत्सेमनी का बगीचा एक दबाव का स्थान था? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के जीवन से अगर हम देखें यहाँ पर, जब प्रभु यीशु मसीह गेत्सेमनी के बाग में प्रवेश करते हैं, हम वहां पर देखते हैं कितने दबाव में प्रभु यीशु मसीह है। क्या आपको लगता है प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जाने से डर रहा था? नहीं, प्रभु यीशु मसीह जो अंदर से तनाव महसूस कर रहा था, क्योंकि अब वो समय आने वाला है, प्रिय ध्यान से सुनिएगा, जब प्रभु यीशु मसीह पिता से अलग होगा। क्रूस वो स्थान है प्रियो, क्रूस वो स्थान है जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों को अपने ऊपर ले लिया। और जब उन्होंने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, तो पिता के साथ नहीं हो सकते उस वक्त, क्योंकि परमेश्वर और बाप कभी साथ नहीं हो सकते। तो प्रभु यीशु मसीह को इस बात का अंदाजा था कि पूरे जिंदगी में उनके, पूरे समय काल में उनके, ये पहली बार होने जा रहा है जब प्रभु यीशु मसीह पिता से सेपरेट होगा, जब प्रभु यीशु मसीह पिता से अलग होगा उस क्रूस पर। वो एक अलग बात है कि जब वो क्रूस की मौत हो जाएगी, फिर प्रभु यीशु मसीह जी उठेगा और फिर से वो पिता के साथ जाएगा। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम भी कई बार गेत्सेमनी के इसी स्थान पर होते हैं, जब हमारे मन में बहुत तरह का प्रेशर है, बहुत तरह का दबाव है, बहुत तरह की चिंता है, बहुत तरह का कष्ट है। और कई बार लोग इतना प्रेशर में हैं, चाहे वो किसी प्रकार की समस्या हो सकती है ना, वो रो रहे हैं, वो करहा रहे हैं, और उनको ये नहीं समझ में आता है कि वो क्या प्रार्थना करें, है ना। हम सब, मैं मानता हूं, अपने समय में गेत्सेमनी के इस हिस्से से होकर गुजरे हैं। अगर आप अपने संकट के समय में हैं, मैं आज आपको चुनौती देता हूं, अगर आप कष्ट के समय में, अगर आप दुख के समय में, आपका दबाव, आपकी टेंशन, आपकी चिंता इतनी ज्यादा है कि आप उसे झेल नहीं पा रहे, आप प्रार्थना में जो आप कह रहे हैं, उसके बाद जो परमेश्वर कह रहा है, उसको सुनने की आवश्यकता है। 3 बार प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को छोड़ के प्रार्थना के स्थान पर गया, और लेकिन तीसरी बार जब वो आया तो क्या कहता है? उनसे कहा, आप सोते रहो, विश्राम करो, घड़ी आ पहुंची है। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञाकारी पुत्र होने के नाते जो परमेश्वर की मर्जी है, जो सर्वशक्तिमान ईश्वर की मर्जी है, उसको स्वीकार लिया। हालेलुया।
आज्ञाकारी होना जरूरी है, अपने पिता का आज्ञाकारी, ओबीडियंस। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए हम तीसरे बिंदु में आते हैं, जो आखिरी बिंदु है। वो है स्थान किसका? प्राथमिकताओं का स्थान। परमेश्वर, देखिए ये मैं नहीं कह रहा हूं जगने के लिए। 3 बार प्रभु यीशु मसीह आया। अरे भैया, तुमको जगा कर गए थे, तुमसे क्या कहा था? प्रार्थना करो वरना परीक्षा में पड़ जाओगे। परीक्षा आने वाली है, सोना बुरा नहीं है, लेकिन हमारी प्राथमिकता क्या है? हमारी प्राथमिकता क्या है? हमारी प्रायोरिटी क्या है? परमेश्वर के वचन को हम सबसे लास्ट प्रायोरिटी देंगे, लास्ट प्राथमिकता, अंतिम प्राथमिकता, कि अच्छा घर का सारा काम जब हो जाएगा तब हम वचन पढ़ेंगे। गत्सेमनी का बगीचा एक दबाव का स्थान है, एक प्रेशर का स्थान है, और गत्सेमनी का बगीचा प्रार्थना का स्थान है। और तीसरी बात, गत्सेमनी का बगीचा प्राथमिकता का स्थान। प्रभु यीशु मसीह की प्राथमिकता आपने देखी, वो जग रहा था, प्रार्थना कर रहा था। चेलों की प्राथमिकता हमने देखी, वो क्या कर रहे थे? वो सो रहे थे। तो हमारी प्राथमिकता क्या है? और मैं ये चाहूंगा, जबकि हम प्रार्थना में प्रवेश कर रहे हैं, आप सभी लोग जिनसे परमेश्वर ने वचन से बात करी है, आप इन तीनों बिंदु को अपने ध्यान में लाइए और कहिए, क्या मैं किसी दबाव, किसी संकट, किसी कष्ट के स्थान में हूं? अगर मैं हूं तो मेरी प्रार्थना कैसी है? क्या मेरी प्रार्थना आज्ञाकारिता के साथ है या नहीं? और अगर हम प्रार्थना भी सही कर रहे हैं तो क्या मैं परमेश्वर को प्राथमिकता अपने जीवन में दे रहा हूं या नहीं दे रहा हूं? क्या परमेश्वर मेरे जीवन में क्या, किस प्रकार की प्रार्थना